और साथियों, रॉयल बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और रॉयल बुलेटिन का चुनावी सफर चलते चलते आप पहुंचा है सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव हलालपुर में। बात हलालपुर की जाए तो काफ़ी बड़ा ये गांव है। 5 से 6 हज़ार मतदाता यहां से अपने मत का प्रयोग करते हैं। वहीं मौजूदा जो विधायक हैं यहां से कांग्रेस से मसूद अख्तर हैं। और अब जो यहाँ पर टक्कर बताई जा रही है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बताई जा रही है। इसी को लेकर हम गांव में चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, जानेंगे उनकी चुनावी राय। मेरा नाम है महमूद अंसारी। अच्छा अंसारी जी, इलेक्शन आ गए फिर से जी, क्या मूड है? मूड सबसे पहले तो यह है कि यूपी में ओवैसी को खड़ा ही नहीं होना चाहिए। क्यों? अच्छा, क्यों? मुसलमानों के वोट काटने का वो और कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात यह है कि वो एक बिरादरी के लिए काम करने की बात कर रहा ओवैसी, सिर्फ एक बिरादरी के लिए, मुसलमानों के लिए। और कहीं किसी दूसरी दुनिया से है जहाँ लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, ये नहीं इंसान है, इन सब के लिए नहीं काम कर सकता वो। सिर्फ एक ही आदमी के लिए, मुसलमानों के लिए काम करेगा वो। जितने भी नेता हैं बीजेपी के हैं, ओवैसी तो कहते हैं हम बड़े जो है झंडा बलदार हैं मुस्लिमों के। ओवैसी ऐसा क्यों लगता है? क्यों? मुझे लगता नहीं क्यों एक ही बिरादरी के लिए क्यों काम करना चाह रहा वो। बीजेपी सारी बिरादरियों के लिए काम कर रही। अखिलेश जब लैपटॉप बांटे या कोई भी सामान दे सबके लिए करिए। कांग्रेस मजदूर तबके को भी देखती है, बड़े लोगों को भी देखती है। सारी पार्टियां दूसरों के लिए काम करिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए बात कर रहा है ना, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगा भाई। ये एक ही बिरादरी के लिए। मुसलमान मज़हब में ये बात है कि पड़ोस में कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगर उसे मदद की ज़रूरत है तो मुसलमान को उसकी मदद करनी चाहिए। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहा, ये मुसलमानों के लिए करेगा। सॉरी, सिर्फ ये मुसलमानों के लिए मदद करेगा। अच्छा, भाजपा का भी कार्यकाल पूरा हो चुका। हाँ, ये 5 साल कैसे रहे? भाई देखो, बुरा कहना तो बुरी बात है, लेकिन किसी हद तक ठीक रहे। कम से कम इन्होंने कुछ लोगों को अनाज तो खिला ही दिया। जैसा चाहता है ऐसा नहीं निकला इनका कार्यकाल। कैसा कहा था? बहुत अच्छा कहा था। अभी तक इनके जो है 90% वादे पूरे नहीं हुए। बताओ, बहुत वादे ऐसे हैं जो पूरे ही नहीं करे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सिर्फ उनका जो है सरमाएदारों के साथ विकास है, सरमाएदारों का साथ है। उनके लिए तो साथ जो है सिर्फ वोटों में है। जब वो इलेक्शन आवे ना तभी साथ ये दिखे, नहीं तो कुछ नहीं है। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी? कौन से विधायक जी? हाँ, ये मौजूदा विधायक हैं आपके यहाँ तो ये है मंसूर अली खान, कांग्रेस से हैं जो। वो जरा आके देखे, यहाँ लोग जूते मारेंगे, उसको भी गालियाँ देंगे। कार्य नहीं कराया, आया ही नहीं कभी इस गांव में। हम लोगों ने तो खर्चा भी करा यहाँ उनके लिए। अब चुनाव आ रहे, वोट मांगने भी नहीं आए। कैसे आ जाएगा जब धक्के दे के बाहर निकाल दिया लोगों ने? गाँव से निकाल, यहाँ से है ही नहीं। तो अब क्या होना चाहिए? भाई अब तो साइकिल की तरफ लहर है, अखिलेश जी की लहर है इस टाइम। कोशिश यही रहेगी कि अखिलेश जी को ही वोट दें। बिहार में नहीं हरवा दिया ओवैसी जी ने, बंगाल में ओवैसी को कह दिया कि चल हट जा यहाँ से, बिहार में हरवा के आ रहा। अच्छा, आप अखिलेश कह रहे हैं, योगी जी तो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जो है। भाई देखो, मेरी राय जो है, मैंने कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। पिछली योजना में मैं गाजियाबाद था, मैंने बीजेपी को वोट दिया था, वहाँ का हाल कुछ नहीं सुधरा। तो भाई इससे बेहतर तो अखिलेश ही कम से कम वो हाईवे तो बनवा दे। योगी जी अपना नाम कर ले उसका मुहूर्त करके। सारे काम तो हाईवे बने, मतलब उस सपने बनवाए अखिलेश ने बनवाया। वहाँ उसके तेज के पास से जो वहाँ निकल रहा वो इस पे मेरठ वाले रोड पे, अच्छा बाईपास, और योगी जी ने झंडा ले लिया उसका कि भाई मैंने बनवाया। अच्छा, मायावती का भी बड़ा इस सीट पर वो रहा। हाँ, उस टाइम था 24 घंटे बिजली आई थी, लेकिन खेतों में जीना आराम कर दिया था हमारा इन्होंने। जो भी औरत दिखी थी वही कहती मैं मायावती हूँ। माया इस टाइम तो भाई सबकी राय है कि अखिलेश जी को देखा जाए। अखिलेश जी को। योगी जी भी बड़े आदमी हैं, योगी जी ने भी जो है बहुत लोगों को साथ दिया भाई। और भी कुछ नहीं, उन्होंने खाना तो दे ही दिया कुछ लोगों को। बदलाव क्यों? बदलाव तो भाई देखो,
80-20 का इलेक्शन बता रहे हैं और गर्मी निकाल देंगे 11 तारीख को। अब पता नहीं वो मुसलमानों की गर्मी निकलेगी या इन पार्टियों की गर्मी निकलेगी, किसकी भी गर्मी निकलेगी भाई। जो इतने गलत अल्फाज कह रहा है कि गर्मी निकाल दूंगा 11 तारीख को, मई जून में जो है यहाँ से और डलहौजी जहाँ हर टाइम ठंड रहा है डलहौजी में। तो मुख्यमंत्री के ऐसे बयानों से आप जो है मतलब नाराज है, तो बदलाव करेंगे इस बार? कोशिश तो यही है जी, अगली बार फिर योगी जी को बुला लेंगे। वैसे तो हमारी राय ये थी कि हम प्रधानमंत्री देखें योगी जी को, हमारी अपनी राय थी कि प्रधानमंत्री देखें योगी जी को। राय क्यों बदल गई? राय बदल गई कि एक दिन बाद आज गिनती शुरू होगी, कल को ख़त्म हो जाएगी, परसों को गर्मी निकाल देंगे हमारी। अब पता नहीं वो हमारी गर्मी निकाल लेंगे या पार्टियों की निकाल लेंगे गर्मी। पब्लिक तो डरे भाई। तो काम काज तो ठीक है लेकिन बयानबाजियां गलत हो रही है। देखो मजदूर तबका बहुत परेशान है, ये आप भी जानते हो, आप भी जानते हो ये बात आप भी जानते हो। आपकी भी सैलरी कम हो गई, गारंटी है इस बात की। आप इधर आके खड़े हो जाओ ना, इधर सुनो ना। तो मजदूर मतलब बदलाव चाहता है? मजदूर बदलाव चाहता है जी। मजदूर को क्या चाहिए? मजदूरी। दिल्ली रहता, वहाँ से छोड़ के यहाँ आना पड़ा कोरोना काल में। हाँ जी, जब वहाँ काम ही नहीं है कुछ भी। तो मानते हैं कि बदलाव से कुछ हल हो पाएगा? उम्मीद तो है भाई। देखो गरीबों को नौकरी तो मिलेगी ही, कुछ काम मिलेगा। इन्होंने कितनी 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करा था, 2.5 करोड़ को। कितने को मिली नौकरी? 70 करोड़ के करीब, 70 लाख के करीब मिली। तो बदलाव होना चाहिए, कुल मिला बदलाव होना चाहिए जी। मेरा नाम ओमपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? हलालपुर। अच्छा जी, इलेक्शन आ गया एक बार फिर। हाँ। वायदे हो रहे, चुनाव में बड़े बड़े दावे हो रहे। हाँ, क्या माहौल है गाँव का? हमारे गांव का माहौल तो यही है कि भाई भाजपा आवे अधिकतर, भाजपा नहीं चाहिए। मौजूदा समय में आपकी जो सीट है उस पर जो है कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ, कांग्रेस के हैं, पर अब तो आगे कांग्रेस के विधायक क्या, अब का तो यही आवे कि हमारी भाजपा की ही। अब के तो जो जीत होगी इस ग्रामीण सीट से भाजपा की सीट निकलेगी। वो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग रहा क्या, सारा का सारा क्या नाम वातावरण ये हो रहा। अब ये क्या नाम, ये जोन से जो लोग जुड़ रहे, जो भारत को भारत माता समझते हैं, कहाँ भारत माता का पहचान भाजपा से। और तो कोई भारत भी नहीं कहता, हिंदुस्तान बतावे देश को। अच्छा, विकास कार्यों की बात यदि की जाए, विकास कार्य तो चलते ही रहे, हो रहा, भाजपा कर रही, धीरे धीरे हो, एकदम तो होता भी नहीं सारा एक साथ। तो सारा विकास कैसे कर देगा कोई? धीरे धीरे हो रहा, स्टेप बाय स्टेप है, कर रही भाजपा। मौजूदा विधायक कैसे रहे आपके? भाई मैं तो मिला नहीं कभी मौजूदा विधायक थे। गांव में आएगा जी? मेरे आगे तो आए नहीं कभी, मुझे पता नहीं। अगर इधर उधर को निकल गए मेरे दौरे के आते, मतलब भाजपा का उड़ घेरने वाला आदमी। गांव में किसी ने नहीं बता दिया होगा वो भाजपा का वोट देने का, मेरे दौरे भी नहीं आने का, मैं देने का ही नहीं वोट। किसी समस्या का समाधान कराया हुआ है? मेरे दौरे जो कांग्रेस के विधायक है वो नहीं आए, ना मैं कभी उनके गया, ना कोई कार्य के लिए भी कोई सिफारिश मैंने नहीं करी कांग्रेस के विधायक। हम तो भाजपा के लिए बैठे, जिस दिन भी भाजपा का विधायक आ जाएगा हम हमारा काम हो जाएगा। हम तो इस बात से बैठे, चलो साल भर पीछे हो जाएगा, हम साल भर पीछे भी करवा लेंगे, क्या बात है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी कह रहे अरे ये तो काम, अरे ये तो वैसे ही करे, कहाँ भेज देंगे ये इन पे। ये तो वही अपनी एक कल्पना करो जो कोई कह रहे कि जो है भाजपा ने किसानों का शोषण करा, दलितों का करा, मजदूरों का करा। दलितों का शोषण, किसानों का जो भी करा कांग्रेस ने करा पहले तो 47 से शुरू। और इन्होंने जोन से रोक के इन्होंने कौन सा शोषण बचा दिया? ये बचा दिया किसान, इन्होंने भी करा। बताओ मुलायम ने कौन सा इनका उपकार करा? बताओ कोई होएगा? हमारी समझ में तो आता नहीं मुलायम ने कोई उपकार कर दिया हो किसानों का। तो क्या होगा? भाजपा क्या कहीं यूँ कह रही भाई धीरे 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 थोड़ा हो जाएगा। एक बड़े से बड़े सेठ भी एकदम सारा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तमाम सरकारें, अंबानी इतना बड़ा पैसे वाला, सारी दुनिया का तो आधुनिकरण एकदम वो भी नहीं कर सकता, सारी का तो वो भी नहीं विकास कर सकता अंबानी। तो भाजपा कर दी, धीरे धीरे करे। हमारा नंबर पिछला है, लाइन में पीछे भी तो हो जाए, डॉक्टर के नहीं जाते, पिछला टोकन नहीं मिल गया। तो क्या होना चाहिए? कमल खिलना चाहिए? हाँ, साइकिल पैकल को चला के कोई लाभ नहीं है। ये तो भारत का नाम भी भारत नहीं लेते, तो हिंदुस्तान का हमारे देश को, देश का नाम हमारे भारत, भारत माता की जय नहीं कह सकते। तो फिर इन्हें वोट घेर के क्या करेंगे लोग? बदलाव हो गया। तो जब हमारे देश का जो हित करेगा, जो हमारे देश की बात करेगा, तो हम देश में जिसमें रह रहे उसके साथ जाएंगे कि उसकी करेंगे मिस्टर डेविड की? कौन कर रहा है डेविड की बात?
कोई भी जो करे, मेरा मतलब है कहने का, ये मिस्टर डेविड तो भाग गए। मैं उन पर तो सड़क जो सी बनी थी आगे, मैं तो वहाँ उसे भी खट्टा ले गया, अगला बनाने से पैसे ले गए मैं सारे देश के। जो थोड़ी बहुत ही बनाई थी उन्होंने, जो पैसा रखा था देश में उसे भी ठा ले गया कि यहाँ बनाने लग गए। तो क्या करेंगे उन्हें डेविड को यहाँ। अच्छा उन जयंत चौधरी जीतेगा और जिन्ना हारेगा। देखो मैं यूं कह रहा, जिन्ना हार का तो चर्चा भी यहाँ करना नहीं समझ लो आप। जैसा एक राष्ट्रद्रोही का चर्चा करके क्या करेंगे। चुनाव में लाया जा रहा है इन चीजों को। अजी लेते आओ चुनाव में, क्या होगा। जिन्ना तो जिन्ना को कोई पूछने वाला भी है क्या? जिन्ना को तो मैं नहीं पूछ रहे, पर है जिनकी गलो जिन्ना गया था, जिन्ना ने भगा लिया था लियाकत को गोली मार दी थी। जिन्ना ने जिसे अपना भगा के अपना साथी बना लिया, चल तुझे प्रधानमंत्री बनाओगे, समर्थन मिलेगा, उसके समर्थन के जो लोग उसे गोली शूट कर दिया लियाकत को ही। तो भाजपा से संतुष्ट? तो भाजपा तो होनी चाहिए, तो झंडा ही वहीं लगना चाहिए। कहाँ गांधार पे, माता गांधारी के देश में माता केकई जहाँ थी वहाँ तक झंडा जाना चाहिए। जो तो जहाँ तक क्या नाम माता मादरी थी, जहाँ तक कि वहाँ की सीमाओं पर हमारा भारतीय तिरंगा लगना चाहिए। तो अब की बात फिर भाजपा सरकार बनाए। और मामनू कहें सारी उम्र के लिए बना दे, मेरे हाथ की तो बात है, मैं तो एकदम पट्टा ही लिख दूँ भाजपा को। और कोई पार्टी नहीं? मैं करती नहीं ना इस बात को। चलो हम उन्हें मान भी ले, कर भी दे, मैं तो कहने में तो कल कोई भूल जाएंगे, भारत माता की जय कहने ही भूल जाएंगे। ये भाल ही नहीं कहता ले अखरेर पकवा के देख लो, अखिलेश कह दे। तो बीजेपी के अलावा अरे कोई बीजेपी के अलावा और दूसरा कोई राष्ट्र हित में नहीं सोचता, सीधी बात है। मेरा नाम मोनू कुमार है। अच्छा मोनू जी, इलेक्शन आ गए जी, किस नजरिए से देख रहे चुनाव को? देखिए जी क्या करें, नज़रिया तो ऐसा है, बीजेपी सरकार है अभी तो प्रेजेंट में, जो बीजेपी सरकार चल रही है इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी। क्या करें बताओ। अब दोबारा फिर मुझे तो लगता नहीं है कि इसकी सरकार दोबारा बनानी चाहिए मुख्यमंत्री की। अब के तो कोई ना कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए। दिक्कतें बहुत रही, बहुत ज़्यादा। अच्छा मौजूदा विधायक हमारे यहाँ है, बीजेपी कैंडिडेट है, बीजेपी से संजय करगे। कैसे रहे वो? ठीक है, पर फिर भी जो भी है ठीक ही है। गांव में क्षेत्र में कोई विकास कराया? हमारे यहाँ तो हलालपुर में देखो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। सिर्फ क्या है ने तुम्हारा, हमारे यहाँ हलालपुर में नगर निगम ना तो ये पूरा हुआ आज तक। नगर निगम कहते हैं ऐसे लोग, लेकिन ये आज तक पूरा नहीं हुआ नगर निगम। ये आज भी ग्रामीण में ही आवे है। दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या होना चाहिए इस बार? देखा जी, पता तो जब भी लगेगा क्या होगा। पर सीट चाहे वोट चाहे किसी को दे दो, लेकिन पता तो जब भी लगेगा जब दूसरी पार्टी जीतेगी। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी। मुख्यमंत्री बदलाव के विकल्प में देगा ना क्या, बहन जी को देखेंगे जी अब की बार। बहन जी को लाएंगे। अच्छा बहन जी का पहले बड़ा दबदबा रहा है, अभी बहुत। 4 विधानसभाओं में कब्जा है, अभी भी रहेगा। और बीच से में वो गायब हो गई थी, पर ये तो पता नहीं उन्हें पता होगा भाई इस चीज़ का। तो लेकिन ये है कि अब की बार उनकी सरकार आनी चाहिए, ज़रूरी है। वैसे टक्कर किस में है यहाँ? टक्कर तो यहाँ पे सभी की चल रही है आपस में, भागा दौड़ी बढ़िया चल रही। तो आपके अनुसार मतलब बसपा सरकार अच्छी है? हाँ जी। तो बसपा के साथ ही मत है आपका? जी, मेरा तो मत वहीं जाएगा। भाजपा जो सरकार तमाम दावे करती है, हमने ये किया वो कुछ नहीं किया जी। बेरोजगारी बैठे आज भी लोग, क्या कर रहे हैं? कहते मकान बनवा दिए, ठीक है। ये तो लोग टैक्स दे रहे, कहाँ से बनाया, कहाँ से बनवाया? अपनी जेब से थोड़ा ना बनवाया सरकार ने, क्यों जी? ये तो लोगों के टैक्स से इधर उधर से सारा पैसा हम लोगों का ही तो है। जो पैसा जो हमें दिया जा रहा है, दोबारा हमें जो दिया जा रहा है पैसा, हम लोगों का ही तो है। तो हाथी चलेगा कमल की लगाया ना जी। देखो हमारी राय तो यही है कि हाथी चलेगा जी। बाकी वो वोटिंग के बाद देखें क्या चलेगा क्या नहीं। साइकिल भी है देश में? साइकिल भी है। पलटा किसका बाकी है? अभी तो किसी का नहीं जी पता, ना फाइनल किसी का नहीं पता। बता तो रहा मैं, रिजल्ट तो जब रिजल्ट आएगा जब भी पता लगेगा इस चीज़ का। तो वैसे आपका मत बसपा के साथ? मेरा तो बसपा के साथ है जी। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। अच्छा पुरुषोत्तम जी, क्या माहौल है चुनाव का? देखो जी, चुनाव का तो माहौल कोई पता ना लग पा रहा। बाकी ये है कि अमन चैन है, झगड़े कम हैं। और रही बात ये कि छोटे मोटे
हर व्यक्ति को लाभ, अब कर्म करने की बजाय वो ये देखता है कि बस मुझे कुछ ना कुछ, अब जैसे फर्ज करो हमारी गली में एक रात भर दीपावली पे वो रातों रात जो है लाखों रुपए हारेंगे जीतेंगे, लेकिन राशन कार्ड तक बनवा कर नहीं चले। अब जब उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर कहते हैं कि भाई कहाँ फ्री बट रहा है, दो बार कहाँ मिल रहा है। जब कर्म नहीं किया तो फिर उन्हें राशन कैसा। विकास कार्य कैसे हुए? तो विकास कार्य को भी ये है कि भाई हम तो ये देख रहे हैं कि ट्रेन को ले लो। अब गत 2-3-4 वर्ष पहले से लाइनें इतनी मजबूत कर दी गई हैं कि ट्रेनें धड़ल्ले से दौड़ रही हैं हर जगह को। अन्ना पहला आए दिन। अच्छा, 2017 में बड़ी लहर थी बीजेपी की, उसके बाद भी जो आपकी विधानसभा सीट है यहाँ से जो है कांग्रेस ने जो है जीत के निकाल ली अपनी। देखो जी, ये तो बहुत दिनों से जो है ना जातिगत आंकड़े जो है ये प्रभावी हुए हैं। लोग बाग तत्कालीन दूरगामी परिणाम किसी को नहीं दिखता और बाकी जो है वो अपनी जाति के ऊपर ही चला जाता है। तो जातिवाद पे इलेक्शन हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं तो जातिवाद भी इलेक्शन होकर रह जाता है कि बस। विधायक जी कैसे रहे आपके, कभी आए गाँव में? देखो विधायक जी क्या है, अब हम तो ये जाने कि अच्छे बुरे कर्मों को देख करके वोटिंग कर दें। किसी नेता के बुलाने की और उसकी क्या चाहत हो रही है। अब वोट देना होता है, किसी न किसी को तो दिया जाएगा। तो क्या होना चाहिए? बस अब 4 अच्छे हैं तो 4 अच्छे, अजी बसपा हो या कमल हो, हम तो ये कहें कि पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, अपना बेकार नहीं करना चाहिए वोट, और उसको जो लग रहा है दिख रहा है उसके हिसाब से वोटिंग करें। आपके अनुसार कौन सी सरकार अच्छी है, बीजेपी या बसपा या सपा? देखो जी, देश हित में जो काम करे वो अच्छी है, बात खत्म हमारी। कुल मिलाकर आपका मत बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ लगा लो। अब आपने मेरे बिना पूछे आइडिया लिया है तो देखो, राष्ट्रीय अब अपना देश कई बार गुलाम हुआ, कई बार आज़ादी मिली, कितनी बार गुलाम हुआ, कितनी बार आज़ादी मिली। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस देश में ये पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ा है ना, या जिस राज्य में, वो देश और राज्य उन्नति कर गए हैं, है ना। तो अब जो इस शिक्षा को और देश की सीमाओं वगैरह को जो ठीक से ले चलने में सक्षम सरकार है, उसी के साथ है हमारी अपनी जहाँ बात। नाम है जी आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह है जी। अच्छा रघुवीर जी, चुनाव आ रहे हैं जी, किस प्रकार का माहौल है गाँव में? यहाँ से जी सबसे ज़्यादा माहौल तो है बीजेपी का ही जी। बीजेपी का। और दूसरे नंबर पर जातिवाद के हिसाब से तो फिर वो अपनी जाति की तरफ भागें सारे। कौन? जिस तरह हरिजन है अच्छा, वो बीजेपी की तरफ नहीं जानेंगे, वो जहाँ तक ख्याल है हाथी वाले की तरफ जाएंगे, बसपा की तरफ। समाजवादी पार्टी भी है गठबंधन में। देखिए समाजवादी की तो हम पहले भी खिलाफ थे, रात भी खिलाफ हम। नाराजगी क्यों है समाजवादी? हाँ जी, हमें बस है नाराजगी है। तो क्यों, पहले तो हम बसपा के साथ जुड़े हुए थे और दूसरे के साथ जुड़े अब भी, और इसके साथ हम पहले जुड़े ना, अब जुड़े। अच्छा, मौजूदा विधायक यहाँ से कांग्रेस से हैं, कैसे रहे विधायक आपके? हाँ जी, विधायक तो सब मतलब के रहे हैं। यहाँ से कोई सा भी आवा, चाहे जो हाथी वाला, चाहे घोड़े वाला रहा, कोई भी आ रहा, सब मतलब निकल रहा, कभी झाँकते नहीं, पूछते भी नहीं किसी को क्या हो रहा, कोई मर रहा जी रहा। गाँव में विकास कार्य नहीं हुए कुछ? विकास तो मायावती के जमाने में हो लिया कि सड़का, बस उसके बाद कोई विकास ये होया तो ये मकानों का आया बीजेपी में, बीजेपी वालों ने मकान बनवाए। तो क्या होना चाहिए चुनाव में, कौन आना चाहिए अब की बार, हाथी, सपा या फिर बीजेपी? मजा तो फिर है जिसका ही कमल के फूल भाजपा का, जो एक बार या और सरकार आवा तो अपने जो रह रहे उसके काम रहने होने उम्र हो जाएंगे। यानी कि अभी भी विश्वास है भाजपा पे? हाँ है विश्वास तो लोगों को बहुत, लेकिन दोगलापन हो रहा लोगों के अंदर, कोई विश्वास सही नहीं आ रहा कि इसके साथ है या इसके साथ है। हाँ। तो कुल मिला के आपका मत बीजेपी के साथ है? बस बीजेपी के दो का मेरे साथ, हाथी या बीजेपी, दोनों मत कोई सब जाऊँगा। आप किसके साथ जाओगे, हाथी के या कमल के? बस ये तो टाइम बताओ नहीं, कह सकता। अच्छा,
अच्छा, टक्कर दोनों की है। दोनों की टक्कर। सपा है नहीं रेस में? देश में सपा नहीं है, यहाँ के इलाके में नहीं सपा है नहीं। कोई नहीं पूछ रहा सपा को? कोई भी नहीं आ रहा है, कोई पूछ कहने भी नहीं आ रहा, कोई वोट भी नहीं मांगने आया कोई भी नहीं आया हमारे पास, तो आज तक आया नहीं। बीजेपी वाले तो आए हुए। बीजेपी वाले कल भी आए थे। हाँ, तो बदलाव होगा नहीं होगा इस बार? ये नहीं कह सकते जी हम होगा नहीं होगा, हम इतने कलाकार नहीं जो हम जान बूझ रखे लोगों की। टक्कर का चुनाव है ये तो मान रहे। हाँ, टक्कर का है। पलटा किसका बादी इसमें? कमल का फूल, भाजपा। बीजेपी का। गुलवार। अच्छा गुलबार जी, 5 साल पूरे हो गए सरकार के, कैसे रहे? वैसे तो ठीक रहे, दंगा नहीं कहीं हुआ, सरकार ठीक चल रही है, मकान बने लोगों के, लेकिन रोजगार में फेल हो गए। रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं है लोगों को बिल्कुल भी, काम काज नहीं है, दुकानदारों के दुकान ठप, सामान नहीं बिक रहे, क्योंकि जब काम नहीं है उन पर पैसा नहीं है, कहाँ से खरीद देंगे। महंगाई की स्थिति क्या है? महंगाई की स्थिति 100 पर तेल हो रहा, कहाँ 50 था, अब तुम देख लो एक से। हाँ, और सरसों का 200 हो रहा, कितनी महंगाई की मार है। विधायक जी कैसे रहे आपके? ये बिल्कुल जीरो 0/0। ऐसा विधायक तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ आ भी नहीं सकता हमारे गांव में वो। क्यों? उसने आज तक आया ही नहीं, मुड़ के देखा ही नहीं पीछे, कभी नहीं आए गाँव में? कभी नहीं आए। रोड से सीधा जाओ, और रास्ता यही है उनका, किसी समस्या का समाधान गाँव में कराया हो? किसी भी समस्या का समाधान नहीं करा, कोई वो नहीं कराया? कोई वो नहीं करा। तो अब क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? अब तो आसू मलिक है, सपा से उसे ही वोट देंगे। मतलब नाराजगी क्यों है सरकार से? सरकार से नाराजगी बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी की वजह हाँ, से। और सब मुद्दों पे ठीक रही सरकार? सब मुद्दों पर ठीक रही। और एक बयानबाजी, गर्मी निकाल देंगे इनकी, कराना और मुजफ्फरनगर की तो गर्मी ऐसी निकाल देंगे, शिमले बना देंगे, वो बयान परसों का योगी जी ने कहा। योगी जी ने कहा, नेट पर देखा हमने। अखिलेश यादव तो कह रहे कि भाई गर्मी छोड़ दो, आप नौकरी निकाल दो। हाँ, उन्होंने तो कहा हम रोजगार देंगे। उन्होंने ये कहा अगर गर्म खून नहीं होगा तो कैसे चलेगी ज़िंदगी, वो तो मर जाएगा आदमी अगर ठंडा होगा। तो मुख्यमंत्री के बयान से नाराज है क्या आप? नाराज हैं उसके बयान से। तो बदलाव होगा? बदलाव होगा, सपा बसपा या फिर कमल? अखिलेश जी आएंगे। सपा। हाँ, दिलसाद है जी। अच्छा दिलसाद जी, इलेक्शन आ गए फिर से, जी जी, क्या मूड है जनता का? जनता का मूड तो बहुत बढ़िया है जी। गरीब आदमी साइकिल पर चलने वाले साइकिल का ध्यान है बस। मोदी जी कह रहे बड़ा हमने योगी जी लाभ दिया। लाभ दिया जी, हम ये नहीं कहते नहीं दिया, दे रहे वो अब भी दे रहे, लेकिन कारोबारों देखो कहाँ पहुँच गया, कितनी महंगाई होगी, रसोई के गोड्डे टूट गए बिल्कुल। गरीब आदमी कैसे उसका खर्चा उठावेगा, उठ नहीं रहा खर्चा, एक पैसा नहीं बचता बिल्कुल भी। अच्छा, इन 5 साल का जो कार्यकाल है बीजेपी का वो कैसा रहा? मैं आपको बताया तो है कि बिल्कुल गोड्डे टूट के गरीब आदमी के, तो इसमें जो है बचने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। महंगाई ने गोड्डे तोड़ दे जी। जो चीज़ 1220 रुपये 1230 रुपये की थी, वो 2600 की 2650 रुपये की चीज़ मिल रही। बताओ कैसे गुजारा होगा। विधायक जी कैसे रहे आपके? विधायक जी तो हमारे जो है कुछ नहीं कर पाए उन्होंने, कुछ ही नहीं किया ना कभी आके भी नहीं देखा उन्होंने यहाँ पे, कोई काम कुछ ही नहीं कराया ना कुछ नहीं कराया जी। तो क्या अब क्या मान के चल रहे, क्या होना चाहिए? बस हम तो ये कह रहे भाई समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। समाजवादी में क्या विशेष है ऐसा? देखो क्या पहले भी सही चले, वो अब भी जो है गरीब आदमी उसमें पनप रहा था, इसमें टूट गया गरीब आदमी बिल्कुल, इसमें टूट गया गरीब आदमी। ये पता नहीं क्या कारण बना, कैसे सरकार का मुंड हुआ कैसे नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं बात आई। अच्छा, मायावती का सहारनपुर जिले में बड़ा नाम था जी जी, अब क्या स्थिति है? अजी नहीं, अब नहीं कोई पूछता, उन्होंने अपनी स्थिति खराब कर ली। क्या कारण रहे? मायावती जी ने क्या कारण रहे? बस वैसे तो हम गरीब लोग हैं, इतनी वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जाने कि रसोई वालों के जो हैं गोड्डे टूट गए बिल्कुल, गरीब आदमी पिस कर रह गया बिल्कुल। तो महंगाई है जी, सामान के देखो तो 1230 रुपये की या 1220 रुपये की चीज़ थी, वो 2650 रुपये की चीज़ है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? कुछ भी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं रही ना। तो बदलाव होगा? जी बदलाव होगा। सपा बसपा या फिर हाथी? नहीं, समाजवादी आ गई जी। समाजवादी। जी जी। मेरा नाम नरसिंह है जी। अच्छा जी,
भाजपा सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा जी, क्या क्या कार्य हुए? कार्य सारे हो रहे, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, गुंडागर्दी नहीं है, काम ठीक चल रहा सारा। अच्छा, मौजूदा विधायक कांग्रेस से हैं आपके, हाँ जी, वो कैसे रहे? वो तो बेकार रहे जी, क्यों, क्या दिक्कतें रही? कुछ भी नहीं दिक्कत है जी, वो आए नहीं इधर को, आए नहीं, काम ही नहीं होता, कभी कोई काम ही नहीं करा, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया इधर। अच्छा, अखिलेश यादव भी आ रहे गठबंधन करके राष्ट्रीय लोक दल के साथ, हाँ जी, तो आए रहे, और इधर मायावती भी है, हाँ जी, बीजेपी भी है, सब है। किसका पलटा भारी है इनमें? मुझे तो कुछ पता नहीं, अभी तो टक्कर तो चल रही दो की। वैसे आपका मत किसके साथ है? हम तो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ है। जो अखिलेश यादव है वे कह रहे हैं कि योगी जी को वापस भेज देंगे मठ में। हाँ तो रहे ही मठ में, भी मैं तो मठ में ही रहे हैं, काम उनका वहाँ का, भाई तो गुरु है वहाँ के मठ के, तो रहेंगे जब भी बनेंगे जब भी वहीं रहेंगे, ना बने जब भी वहीं रहेंगे, बताओ। अच्छा, मायावती का भी कभी बड़ा बोलबाला इस क्षेत्र में रहा, हाँ जी रहा, अब क्या स्थिति है? अब कुछ ठीक सी दिख रही है, तो ठीक सी दिख रही, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, कौन आना चाहिए? ये तो कुछ कह नहीं सकते अभी, जाओ क्या कह सकते इस बारे में, भी इलेक्शन के बाद ही पता चले कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। सरकार किसकी बननी चाहिए आपके अनुसार? सरकार का पता, कोई बने ना बने, आपका मत किसके साथ है? भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ, ठीक। सिलेंडर आपका? अख्तर है मेरा नाम तो। अच्छा अख्तर जी, चुनाव आगे फिर से, हाँ 5 साल बीत चुके बीजेपी। हाँ, पहले इसके वोट दिए थे, नुकदा अच्छे दिन लूंगा, इसके वोट दिए थे पहले, इब देते नहीं आगे, सीधी बात है। अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन आए, ये अच्छे दिन है, भूखी मर रही दुनिया। सरकार कह रही है हम फ्री राशन बांट रहे लोगों को। हाँ, हर और चीजों पर क्या कर रहे, और पर खाल तार रहे। हाँ, महंगाई ज्यादा है। हाँ, और महंगाई ज्यादा है, रोजगार है नहीं कुछ भी। ये बट्टा दुकानदार ठाली, अगर लोगों जेब में पैसे होते तो कहाँ भीड़ ना होती? आप बताओ ये बात, अगर लोगों जेब में पैसे होते तो भीड़ ना होती क्या? ये बट्टा ठाली, बताओ क्या करे। विधायक जी कैसे रहे आपके? हैं? विधायक जी आए कभी यहाँ क्षेत्र में? हाँ, यहाँ आए विधायक जी, आए नहीं? यहाँ कोई नहीं आता, तो यहाँ तो वोट मांगना है बस, केवल वोट मांगने आए। बस, फिर कोई नहीं आता। तो अब किस सरकार पे आपको विश्वास है? बस जी तो एक तरफा यहाँ सब साइकिल पे है। साइकिल पे है? हाँ जी, ऐसा मतलब क्या विशेष है साइकिल में? साइकिल में अखिलेश की सरकार थी, 35 किलो अनाज मिला था, इसकी सरकार आई 1 किलो भी नहीं मिल रहा, राशन कार्ड पे खत्म करवा दिया। या है दिक्कत, बताओ क्या करें। योगी जी कह रहे हैं 80-20 का चुनाव है। हाँ जी, उस पर होगा, उसका पर होगा जी, हमें पता नहीं। योगी जी ने ये भी कहा कि जो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी है वो दंगों में खून से रंग रही लोगों के। बच्ची वो इससे ज़्यादा दंगे कहाँ होंगे? करसान 750 मरे, किन्ने दे दिए वह? हाँ जी, वहाँ कार चढ़ाया गया, करसान मारे वह, किन्ने दे दिए? किन्ने मारे वह? अखिलेश ने मारे, बताओ आप, अखिलेश ने मारे वह, 750 करसान मरे वह, अखिलेश ने मारे। अच्छा, मायावती का भी बड़ा दबदबा यहाँ पे रहा, अब क्या स्थिति है? बस मायावती का तो ढिल्ला फिल्ला ही बात। तो क्या होगा, अब की बार साइकिल चलेगी कमल के लिए? हाँ जी, साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। हाँ जी। नाम है क्या आपका? शकूर अच्छा सुकून जी, इलेक्शन आगे फिर से, क्या माहौल है गाँव में? बीजेपी का है और मायावती का है और अखिलेश का है। अच्छा, बीजेपी का कार्यकाल भी पूरा हो चुका 5 साल का। हाँ, तो कैसा रहा ये कार्यकाल? वह कार्यकाल तो ठीक, अपना जैसा रहा वो ठीक ही है। कुछ तो फायदे सब मिले आप लोगों को? नहीं, हमें क्या फ़ायदा मिला, हमें कोई फ़ायदा नहीं। कोई फायदा नहीं मिला। सरकार कहती है हमने जो है गरीबों को राशन दिए, मकान दिए। भाई राशन दिए ठीक है, बाकी वो तो लॉकडाउन की वजह से दिए, अन्य वो पहले भी थे। मकान कह रहे हैं, मकान बनवाए लोगों को। हाँ, मकान बनवाए हैं, लोगों के बनवाए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बनवाए मकान। अच्छा, आपकी भी उम्र काफ़ी होगी, जी। बहुत सरकारें आपने देखी होंगी, जी, कौन सी अच्छी रही अब तक? बस देखो, सरकारें तो सारी ऐसी रही, बाकी यह है अखिलेश की सरकार जो थी उसका ज़्यादा वो रहा हिसाब से ही।
अखिलेश सरकार में खुश रहे आप लोग? हाँ नहीं, हम क्या खुश हैं, उसमें ज़्यादा वो हुए काम धाम। बीजेपी में क्या दिक्कतें रही? कुछ भी नहीं दिक्कत, हमें कुछ नहीं रही। अच्छा, दिक्कत कुछ नहीं है। तो क्या होगा उसके बाद यहाँ पे बदलाव होगा या फिर कमल खिलेगा? बच्चे यो पता नहीं कुछ भी क्या हो। आपका मत किसके साथ है? हमारा तो अखिलेश के साथ में। अखिलेश के साथ। विजयपाल अच्छा विजय गाँव जी, तो लेंगे। इलेक्शन आ गए एक बार हाँ फिर। क्या माहौल है? माहौल ठीक है, दोनों का टक्कर है बराबर की, बीजेपी की और अखिलेश की, दोनों की बराबर की टक्कर बराबर है? की टक्कर दोनों की। जी जा कोई सा इस बात को नहीं कह सकते, दोनों की टक्कर है। अच्छा, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका सर। हाँ इसमें कैसे कार्य हुए? ये कार्य ठीक हुआ, सड़क बन गई सारी, दो पेरी देगा महीने में, और क्या ले। हाँ क्या महंगाई तो बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो है मजदूरों का, किसानों का शोषण कर कुछ नहीं शोषण करी, जो करता नहीं उसका शोषण हो रहा है। 14 का नहीं बढ़िया मिल गया राशन, 2 महीने में राशन मिल गया, 2 पेरी, और क्या लेंगे लोग फिर नहीं बिना पैसे के। अच्छा, और भी तमाम दावे सरकार करती है, फ्री गैस देने के या फिर लोगों के मकान बनवाने के। कहाँ तक सही है ये दावे? मकान भी यहाँ से कम से कम इसमें 600 मकान बन गए केले गांव में, और कितने मकान बनवा, एक गाँव में इतने मकान बन गए, 600 लोगों को 600 हो गए, 600 आदमी के मकान बन गए हलालपुर में, चाहे कोई कहो जाओ। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का भी बड़ा बहुजन नहीं आती बेचारी, बहुजन तो खत्म कर दी चंद्रशेखर ने, असली बात तो यहाँ चंद्रशेखर ने खत्म कर दी। कैसे? भाई जो दलित का आउट काटा उसका वही काटा, और कौन काटा? चंद्रशेखर को वोट ही उसका मिलेगा, वही उसका, वही इसका वोट है, दोनों का बराबर का वोट है, वही काटा उसका। साइकिल और नल की जोड़ी ना दोनों की टक्कर बता दिया, अखिलेश की और फूल की, दोनों की टक्कर है। पलटा किसका भारी है दोनों? मैं पोगा नहीं बता सकते, पोगा बताओगा इलेक्शन है, दोनों की टक्कर है, बस हम नहीं बता सकते। आपका मत किसके साथ है? हमारा मत तो बीजेपी के साथ, हमको जरूर बोल लेगा बीजेपी के साथ। मोहर सिंह अच्छा मोहर सिंह जी, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका बीजेपी का, जी। कैसा रहा ये कार्यकाल? अच्छा रहा जी, क्या क्या कार्य हुए, क्या अच्छा हुआ? अनाज मिला, गैस सिलेंडर मिला, और इसमें श्रम कार्ड में 1000 रुपये मिले, और घर भी मिला, तो अच्छे कार्य चल रहे हैं बीजेपी के। अच्छा, विकास कैसे हुए? विकास तो यहाँ पर मकानों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ इस गाँव में। अच्छा, मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस से हैं यहाँ के, जी। उन्होंने भी कुछ किया क्षेत्र में? ना जी, कोई काम नहीं करा उन्होंने। कभी आए? यूँ कभी अपने काम के लिए तो हर आदमी आवे, कि वैसे कोई नहीं आता। गाँव के हित में कोई कार्य नहीं कराया ना। समाजवादी पार्टी भी आ रही देश में, जी। गठबंधन करके जैन चौधरी के साथ, जी। उनका कितना आधार है? देखो, चर्चा में तो बहुत हैं सपा सरकार, अगर हम तो ये चाहें बीजेपी जीतते। आपकी विधानसभा सीट से किस किस की टक्कर मान रहे हैं आप? समाजवादी की और भाजपा की। पलटा किसका भारी है इसमें? पलड़ा तो बीजेपी का चल रहा बढ़िया यहाँ अस्तर हमारे। जी। तो ये मानते हैं एक बार फिर योगी सरकार बने? हाँ जी, आनी चाहिए एक बार योगी सरकार। अखिलेश कह रहे हैं कि दोबारा मठ में भेज देंगे बाबा को। हाँ, ये तो नेता लोग हैं, वो उसे बुरा कहे, वो उसे बुरा कहे। तो जनता पे क्या फर्क है इन बयानबाजियों का? हाँ जी, ये तो सब हैं, कुछ नहीं है, जनता तो बेचारी साथ है। ये तो नेताओं का वो उसे अच्छा कहे, वो उसे बुरा कहे, बस ये तो चलता ही रहे जी। तो कमल खिलेगा, हाथी चलेगा या फिर साइकिल? कमल खिलना चाहिए कि फिर कमल से ही उम्मीद है जी। नाम है जी आपका? राजपाल सिंह। अच्छा, राजपाल जी, चुनाव आ गया एक बार फिर से। हाँ जी। बड़े वायदे हो रहे, हाँ जी। दावे कर रही है अलग अलग पार्टियां, तो क्या माहौल है गाँव में? माहौल इसी का है, योगी का। योगी का? हाँ, क्या कारण है? यो काम ठीक से कर रहा, बेचारा ठीक कर रहा। क्या क्या मतलब काम कराया जैसे? बस मुझे पता नहीं क्या क्या काम आपके गाँव करवाया। में हाँ, विकास हुए कुछ? बस इनके हरिजनों के ही हुए रे, हमारे तो कुछ विकास नहीं हुए रे। विकास करोगे तो और खाल तार रहा। अच्छा, फिलहाल यहाँ कांग्रेस से जो विधायक हैं, हाँ, वो आए कभी गांव में? ना कोई नहीं आया यहाँ, कोई गांव में विकास कार्य कुछ ना नहीं ना कोई नहीं आया। अखिलेश और जयंत चौधरी भी एक साथ आ रहे हैं गठबंधन में, आन दे उन्हें। तो
क्या है उनका, कुछ होगा या फिर ना उनका नहीं होता कुछ भी, हाथी का? हाथी का भी नहीं होता, तो किसका होगा? वैसी का होगा, योगी का। हाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।